कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जब भगवान श्रीराम को अपने सबसे प्रिय भाई, अपने जीवन से भी बढ़कर प्रिय लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा। वही लक्ष्मण जिन्होंने 14 वर्षों तक वनवास में श्रीराम की सेवा की, वही लक्ष्मण जिन्होंने हर संकट में राम का साथ दिया। क्या यह केवल एक शाप था या फिर धर्म और वचन की रक्षा के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रामायण के उस अत्यंत भावुक और कम ज्ञात प्रसंग को, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। यह घटना रामराज्य के अंतिम समय की है। एक दिन काल देवता यानी मृत्यु के देवता भगवान श्रीराम से मिलने अयोध्या पहुंचे। उन्होंने श्रीराम से कहा कि उन्हें अत्यंत गोपनीय विषय पर अकेले में बात करनी है, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी गई। शर्त यह थी कि हमारी बातचीत के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति बीच में आएगा या इस वार्ता को सुनेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान श्रीराम ने इस वचन को स्वीकार किया। अब प्रश्न था कि द्वार पर पहरा कौन देगा? तब श्रीराम ने अपने सबसे विश्वास पात्र भाई लक्ष्मण को द्वार पर नियुक्त किया और कहा, लक्ष्मण, जब तक ये वार्ता समाप्त न हो जाए किसी को भी अंदर मत आने देना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद अचानक वहां पहुंचे महर्षि दुर्वासा। अब हम सभी जानते हैं कि महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मुझे तुरंत श्रीराम से मिलना है। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ से कहा, भगवान, अभी श्रीराम अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता में है, कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। लेकिन दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, यदि तुमने अभी मुझे नहीं जाने दिया तो मैं पूरी अयोध्या को शाप देकर भस्म कर दूंगा। अब लक्ष्मण के सामने सबसे कठिन स्थिति थी। एक ओर था श्रीराम का वचन और दूसरी ओर पूरी अयोध्या का विनाश। लक्ष्मण समझ गए कि अब उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। उन्होंने सोचा, यदि मैं अंदर जाता हूं तो मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन यदि नहीं गया तो पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। और फिर लक्ष्मण ने अपने प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण अयोध्या और धर्म को चुना। वे तुरंत श्रीराम के कक्ष में प्रवेश कर गए और महर्षि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। श्रीराम ने दुर्वासा ऋषि का आदरपूर्वक स्वागत किया। अयोध्या विनाश से बच गई, लेकिन अब श्रीराम के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट था। उन्होंने जो वचन दिया था उसे तोड़ नहीं सकते थे। सभा में सभी ऋषिमुनि और गुरु वशिष्ठ उपस्थित हुए। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजा के लिए उसका वचन ही धर्म होता है, वचन भंग करना अधर्म होगा। लेकिन श्रीराम अपने प्रिय भाई को कैसे दंड देते? उनकी आंखें नम थी, हृदय टूट चुका था। तब धर्म की रक्षा के लिए एक निर्णय लिया गया। शास्त्रों के अनुसार किसी प्रिय व्यक्ति का त्याग करना भी मृत्यु दंड के समान माना जाता था। इसलिए श्रीराम ने भारी मन से लक्ष्मण का त्याग कर दिया। यह सुनकर लक्ष्मण शांत भाव से सरयू नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने ध्यान लगाया और जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि लक्ष्मण वास्तव में शेषनाग के अवतार थे और जल समाधि के बाद वे अपने दिव्य स्वरूप में लौट गए। ये केवल एक कहानी नहीं, ये धर्म, त्याग और वचन की मर्यादा का सबसे बड़ा उदाहरण है। श्रीराम ने दिखाया कि राजा के लिए धर्म सबसे ऊपर होता है और लक्ष्मण ने दिखाया कि सच्चा प्रेम हमेशा बलिदान मांगता है। सोचिए, आज के समय में क्या कोई अपने वचन और कर्तव्य के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकता है? यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम, और ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।